हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से सेमेस्टर ऑटम 2020 की डेट शीट अनाउंस कर दी गई है और ये डेट शीट आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। 30 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और 18 मई तक ये एग्ज़ाम जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। 18 मई को लास्ट पेपर होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी पेपर प्रेजेंटेशन, इसके बाद पेपर पैटर्न देखेंगे और उसके बाद पेपर प्रिपरेशन होगी। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन होंगे या फ़ेस टू फेस होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपने पेपर के अंदर जितनी भी हेडिंग्स देनी हैं और जितने भी आपने की पॉइंट्स लिखने हैं वो आप कोशिश करें कि आप ब्लू मार्कर का यूज़ करें। और इसके अलावा जो आपने बाकी पेपर अपना सोल्व करना है वो आप अपने ब्लू पेन से, बॉल पॉइंट से, पॉइंटर से, किसी से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मार्जिन लाइन की बात कर ली जाए तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मार्जिन लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के साथ लगा देते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है एग्ज़ामिनर पे, क्योंकि वो सबसे पहले आपकी यही चीज़ नोट करता है कि आपने ज़्यादा डिस्टेंस के साथ मार्जिन लाइन इसी वजह से लगाई है ताकि जो आपको है वो कम लिखना पड़े। तो आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि कम डिस्टेंस के साथ मार्जिन लाइन लगाएं और पेपर स्टार्ट होने से पहले जब आपको आंसर शीट दे दी जाएगी तो आपने उसमें अपना नेम और रोल नंबर लिखने के बाद आपने मार्जिन लाइन जो है वो लगा लेनी है ताकि बाद में आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता हो, जो आपको पता है कि आप इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिख सकते हैं, आपको इसकी सारी हेडिंग्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टोटल 8 क्वेश्चन हैं और उनमें से आपने कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उन 5 क्वेश्चन में से अगर आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे आते हैं और 2 ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा अच्छे नहीं आते, तो उन 3 क्वेश्चन में से जो आपको आते हैं परफेक्टली आपने देखना है कि उनमें से आपको कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, जो आप ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और उसके बाद बाकी सीक्वेंस के साथ आपने अपने क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करते जाना है। तो जब आपने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है तो आपने उसके लास्ट पे एक छोटी सी लाइन लगा देनी है जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो आपको जितनी भी आपकी आंसर शीट दी जाएंगी एक्स्ट्रा शीट्स अवेलेबल नहीं होंगी। एक कॉपी होगी, उसमें ऑलमोस्ट 20 पेजेस होते हैं, तो वो 20 पेजेस के ऊपर आपने अपना पेपर पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो जो शीट्स आपको दी जाएंगी आपने कोशिश करनी है कि कोई भी शीट आपने ब्लैंक नहीं छोड़नी, कोई भी आपने शीट स्किप नहीं करनी। आपने अपने टोटल पेजेस जो आपको दिए जाएंगे आपने वो कंप्लीट पेजेस जो हैं वो फिल करने हैं, यानी कि अपना क्वेश्चन जो है वो उन पे कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेना जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी की पॉइंट्स उस वक्त आपके दिमाग में आएंगे वो सब आपने नोट डाउन कर लेना है, सब आपने पेपर पर लिख देना है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पेज आपने स्किप नहीं करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जो भी नॉलेज होगा उस क्वेश्चन के रेलिवेंट सिर्फ आपने वो चीज़ें लिख देनी है। और कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा की पॉइंट्स डालें। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे इससे। तो ये आपने लाजमी पॉइंट अपने जहन में रखना है कि आपने अपने हर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स डालनी है और की पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर इस तरह से होगी तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। आई होप कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। इसके बाद पॉइंट है जी पेपर पैटर्न। तो बीएड का पेपर पैटर्न किस तरह से होगा। तो बीएड के पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको कुल 3 घंटे दिए जाएंगे और पेपर जो है वो कुल 100 नंबरों का होगा।
टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आपने कोई भी अपनी चॉइस के 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स होंगे, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। इसके अलावा एक क्वेश्चन का ए बी पार्ट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्वेश्चन 10 नंबर का है तो उसका जो बी पार्ट होगा वो भी 10 मार्क्स का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स हो गए। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी वालों पर कि वो आपको सिंगल एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का दे दें या फिर उसके ए बी पार्ट बना दें। इसके बाद है जी सबसे अहम पॉइंट कि किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। तो अभी मैं आपके साथ एक पेपर शेयर करूँगी, बीएड का पास्ट पेपर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से है और साथ में आपने किस तरह से अपने पेपर की तैयारी करनी है। ओके जी, किस तरह से आपने अपने पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक के कोई से भी 5 या 6 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं या 6 चैप्टर्स हैं उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और चैप्टर्स को प्रिपेयर किस तरह से करना है, जो चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा जो चैप्टर्स के अंदर मेन हेडिंग्स हैं आप उन्हें देख लें। बहुत ज़्यादा आपको रटने की याद करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर के अंदर जो की पॉइंट्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा जो अंदर डिटेल्स दी होंगी उन्हें आपने सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना, जिस गो थ्रू कर लेना। उसको बिल्कुल जो है वो 1 to 1 A to Z आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हेडिंग्स हैं वही आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। ये पास्ट पेपर है सेमेस्टर ऑटम 2016 का और ये कोर्स है सिटीज़नशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। कोर्स कोड है 8606 बीएड। ओके जी, तो अब इस पे आप देख सकते हैं कि कुल नंबर जो हैं वो 100 हैं और कामयाबी के नंबर यानी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। टाइम जो है वो 3 आवर्स हैं। उसके अलावा टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो उसके 20 मार्क्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एज अ टीचर, हाउ कैन यू इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। और ये 20 मार्क्स का है। और अब देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बुक के किस चैप्टर में इसका आंसर है। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये बुक है जी सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट बीएड की। कोड है जी 8606। तो अभी जो मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया वो देखते हैं कि ये बुक के कौन से चैप्टर में इसका आंसर है। तो अभी आप देखें कि इस बुक के टोटल 9 चैप्टर्स हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो चैप्टर नंबर 1 में से ही है। और ये आप देख सकते हैं, ये है जी सोशल इंटरेक्शन और ये चैप्टर नंबर 1 में ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 में है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अगेन 20 मार्क्स। डिस्कस द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द क्लासरूम, आल्सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर इन मैनेजिंग ग्रुप बिहेवियर। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये चैप्टर नंबर 2 है, ग्रुप एंड ग्रुप डायनामिक्स। तो ये इसका पेज नंबर है जी 46 और 46 में ये है 2.4.1 रोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द क्लासरूम। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जो कि चैप्टर नंबर 2 में से ही है। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन इन डिटेल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है जी ये चैप्टर नंबर 3 है सोशलाइजेशन का और इसमें ये 3.5 है जी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो चैप्टर नंबर 3 में ही है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन स्कूल एज सोशल इंस्टीट्यूशन, आल्सो डिस्कस फंक्शंस ऑफ स्कूल एज सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये चैप्टर नंबर 4 है सोशल इंस्टीट्यूशंस,
और इसी में है, ये पेज नंबर 90 पे है और इसका ये पार्ट है द इम्पैक्ट ऑफ स्कूल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीक्वेंस के साथ पेपर बना हुआ है कि चैप्टर नंबर 4 में से ही आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन अ टीचर डेवलप सोशल कंट्रोल, डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है ये चैप्टर नंबर 5 ही है, सोशल कंट्रोल। इसका पेज नंबर है जी 113 और यहाँ पे ये आंसर है इसका, रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर इन डेवलपिंग सोशल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटी इन इम्प्रूविंग स्कूल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये चैप्टर नंबर 6 है, स्कूल एंड कम्युनिटी। इसका पेज नंबर है 124 और ये पॉइंट है 6.3, इफ़ेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी ऑन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन मोटिवेशन, हाउ एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ टीचर कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स मोटिवेशन। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर भी चैप्टर नंबर 7 है, इफ़ेक्टिव टीचर। तो इसी में इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अगेन 20 मार्क्स का, डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट इन इम्प्रूविंग क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, वो भी चैप्टर नंबर 8 में ही है, ये है जी टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड सोसाइटी। तो यहाँ से ही आप इसके कंटेंट्स दे सकते हैं, इधर से ही आप आंसर का पेज नंबर देख लें जहाँ पे भी इसका आंसर होगा। तो इन क्वेश्चंस के आंसर शेयर करने का जो पर्पस था आपके साथ वो यही था कि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरतीब से आ रहे हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा जिस सीक्वेंस के साथ आया अगली दफ़ा भी उसी सीक्वेंस के साथ आए, बट आप कोशिश ये करें कि आप जो चैप्टर के जो बुक के जो फर्स्ट हाफ़ है वो उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको कोई से भी 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट हाफ बुक अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे या फर्स्ट 5 to 6 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अपना पेपर इंशाल्लाह अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं उनको भी आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं उन्हें भी आप एक दफ़ा देख लें, उन्हें भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर समटाइम्स कुछ क्वेश्चन रह जाए वो रिपीट हो जाते हैं तो इस तरह से आपको जो है वो बेनिफिट होगा अगर आपने पास्ट पेपर्स भी एक दफ़ा प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जी एग्ज़ाम्स का, कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस दफ़ा ऑनलाइन होंगे या फ़ेस टू फ़ेस होंगे। तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होंगे, इस दफ़ा आपके एग्ज़ाम्स फ़ेस टू फ़ेस होंगे, यानी जो भी आपका एग्ज़ाम्स का सेंटर होगा आपने वहाँ पे जाके तो अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। रोल नंबर स्लिप्स अभी तक यूनिवर्सिटी की जानिब से वेबसाइट पे वो अपलोड नहीं की गई, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही कुछ ही दिनों में आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे आप अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। तो रोल नंबर स्लिप से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कहाँ पे है और वहाँ पे जाके आपने अपने पेपर्स देने हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल हो और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जल्द ही आपके साथ पास्ट पेपर बीएड के शेयर करूँ, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए एग्ज़ाम्स के लिए। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई वीडियोज़, मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड हिट द बेल आइकन so you never miss my videos.